कई साल बीत जाने के बाद वो सांप जागृत हो जाता है, तभी वो सांप वहाँ पर दिखाई देने लगता है। और अगर कोई व्यक्ति का ऐसे है, अ, उनकी इच्छा था सोने से, खजाना से, मतलब बहुत प्यार था, और उन जैसे उसने रखा था, अगर उसका इच्छा अधूरी रहा तो मान के चलो वो मरने के बाद वो उसका आत्मा खजाना के जाकर वहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद वो खजाना को रक्षा करने लगेगा वहाँ पर उनके पास। तो कई तरह के रीजन ऐसे होते हैं खजाने के बारे में। तो आज अगर आसपास की जो खजाना आपके पास कहीं दिखा, कहीं आपको पता चलता है, जहाँ पर देखा गया है अक्सर, और जहाँ पर खजाना एक्यूरेट रहता है वहाँ से इतना मोटा मतलब फाड़ के आ जाता है घर की तरफ। मतलब मोटा मोटा इतना फटा रहता है, मतलब बहुत दूर से, मतलब 10-15 किलोमीटर से, 5 किलोमीटर से, 3 किलोमीटर से, मतलब आसपास के अगर आपके पास पेड़ है तो पेड़ से भी वहाँ से भी आ सकता है। वहाँ कई लोगों ने फ़ोन से मुझे बताया है जिस तरह से फटा हुआ है। तो फटने का कारण ये है जो वहाँ आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनसे जिसने पहले देखा वह उनके घर के आसपास है, तो उनको वो सचेत कर रहा है जी मैं आया हूँ, आप मुझे ले लो। तो ऐसे तो अगर अभी का जो चल रहा है, अगर आपने किसी तरह से उसको लाया तो उसके बाद भोग वगैरह क्या वगैरह हेनते हबी जबी जो भी मांगते मांगते हैं, वो बलि वगैरह मांगते हैं, इसीलिए डर से वो नहीं लाते लोग। अगर कई ऐसे लोग हैं खजाना को ढूंढते रहते हैं, खजाना को वहाँ पर जैसे देखा पता चला खजाना वहाँ है तो वहाँ पर उन्होंने जाके उसको खोदने लग गया। तो वहाँ खोदने जाने से पहले उसको वहाँ से सांप ने ढस दिया, मतलब सांप ने वहाँ को छबल लिया। तो कई तरह से ऐसे मृत्यु हो जाते हैं लोगों का। तो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ खजाना के बारे में। तो जहाँ पर भी आप खजाना देखिए वो खजाना को आप लोग छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो आपको परिवार पे भी आज आ सकता है उसका। क्योंकि एक खजाना बहुत परिणाम भयानक शक्तियाँ देती है। जहाँ पर शक्ति वहाँ पर बैठी है, तो शक्ति अगर आपने किसी तरह से उसका खजाना को चुरा लिया वो उसको खोदने की कोशिश किया तो आपको छोड़ेगा नहीं वो। पहले तो आसपास के आप लोग जो भी महाराज है उन लोगों से आप लोग वार्तालाप करें। उसके बाद सही है कि गलत है, मतलब ऐसे भी बुरे शक्ति आती है आपको लालच में आपको फंसाना चाहती है। उसके बाद लाने के बाद और उल्टा कुछ और मांगता है। तो इसके लिए सही है कि गलत है, आप लोग अच्छी तरह से उसको जांच पड़ताल करके देखें, व जांच करें। उसके बाद जैसे लोग कई प्रकार से खजाने को हासिल करना चाहते हैं, तो आज मैं एक आप लोगों को विधि विधान जो मैं बताना चाहता हूँ। जो मेहंदी लड़की लोग मेहंदी करते हैं हाथ पे, तो उस मेहंदी पेड़ का टहनी लेना, इतना बड़ा बड़ा डंडी लेना, इतना बड़ा बड़ा डंडी लेना, जो भी है, मतलब इतना इतना बड़ा डंडी लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हाथ डहनी लेना, 2 से 3 हाथ लाने के बाद साफ सुथरा कपड़ा पहनना। जहाँ पर एक्यूरेट धान है लोग बोलते हैं तो वहाँ पर जाना। और जहाँ पर धान रहता है एक्यूरेट, वहाँ का तापमात्रा बहुत गर्मी रहता है, तापमात्रा बहुत गर्म रहता है वहाँ का ज़मीन। जहाँ पर उसका नीचे एक्यूरेट है, जहाँ पर टिका हुआ है, मतलब खजाना गड़ा हुआ धान, तो वहाँ पर एक्यूरेट बहुत गर्मी रहता है। आप लोग महसूस करेंगे अगर वहाँ पर जाएंगे तो। अगर आप कैसे पता करेंगे एक्यूरेट है कि नहीं, लोग बताते हैं यहाँ पर है, तो आप लोग मेहंदी डहनी को लेना, मतलब 3 हाथ 2.5 हाथ जो भी आपका मर्जी से जितना बड़ा ले सकते हो। और लेने के बाद आपको साफ सुथरा नहा के कपड़ा पहनना है। पहनने के बाद जहाँ पर एक्यूरेट धान है वहाँ पर को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय उस डहनी के ऊपर
11 दम फूंक मारना है, दम मारना है उसमें। 11 दम नहीं तो 21 दम, 21 बार मारना, नहीं तो 7 बार मारना उसमें फूंक। और अगर 5 बार भी मार सकते हो आप। मारने के बाद आप लोग इस तरह पकड़ेंगे डहनी को और वहाँ खींचते हुए पीछे की तरफ जाएंगे आप लोग। तो पीछे की तरफ जाएंगे, जैसे आप जहाँ पर एक और ढलान है वहाँ पर करंट जैसे झटका लगेगी वहाँ पर, तो आपको पता चलेगा सही में यहाँ पे एक्यूरेट दान है। एक बात तो आपको बता दिया, गर्मी महसूस करेगा। 2 बातें आपको उस डहनी को लेना है। अगर वो नहीं कर सकते हो तो आप नीम का पत्ता तो कहीं भी मिल सकता है, आपके आसपास पे नीम का पेड़ होगा ही। तो नीम का पत्ता आप लोग 7 पत्ता लेना, नहीं तो 11 पत्ता लेना। उसमें सेम मंत्र अभिमंत्रित करना है उस पत्ता के ऊपर, ओम नमः शिवाय। उसके बाद फूंक मारना है, मतलब 11 दम नहीं तो 7 दम, तो 5 बार फूंक मारना नीम का पत्ता को। फूंक उसको करने के बाद आपको मुंह में डालना है, मुंह में डालना है। डालने के बाद जैसे और मनी मन उस मंत्र को जपते रहना है आपको ऐसे। तब एक्यूरेट आपको अगर जहाँ पर खजाना है तो वहाँ पर अगर सोना रहेगा तो आपको मीठी स्वाद आएगी आपके मुंह में। अगर वहाँ पर कोई चांदी वगैरह रहेगा तो आपको वहाँ पर चांदी, रूपा चांदी अगर वहाँ पर है तो वहाँ पर कसा टाइप का आएगा, मतलब थोड़ा सा अलग होगा उसमें से। 2 तरीका कसा की तरफ, मतलब आपको मुंह में मीठा नहीं तो कोसा आएगा। इसको तो कर लिया। अगर आपने वहाँ पर फिर भी चेक करने के बाद किसी ने एक व्यक्ति मुझे फ़ोन किया था, बोलता है जी मेरे पास धन को दिखाई देना लगता है। तो आप लोग धन को दिखाई देना लालच में नहीं लेने का धन। अगर लालच में आपने ले लिया तो आपका परिवार विनाश हो सकता है, क्योंकि ऐसे बुरा शक्तियाँ कई ऐसे होता है तो आपको लालच में फंसाना चाहती है। आपको इसके लिए अगर आपके पास है तो कई तांत्रिक ओझा मौलवी के पास आपको दिखाना चाहिए, सही के गलत है। सब आदमी तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। जो मेरे पास खजाना जो है, जो आती है, दिखाई देने लगता है हमको, तो खजाना लेना चाहिए कि नहीं। तो वहाँ पर वो आपका जो आसपास में है तो वो आपको बता देंगे लेना है कि नहीं लेना, अच्छा है कि गलत है, वो जांच पड़ताल का आपको बता सकता है। खजाना कई तरह का से लोग हासिल करना चाहते हैं। खजाना के बारे में लोग बहुत दौड़ झाँप करते हैं, बड़ा बड़ा तांत्रिक महाराज के पास जाते हैं, लोग पैसा लुटा देते हैं। देखो, जो काम करती है खजाना खुद उठाती है, वो किसी के पास नहीं जाती है, क्योंकि उसके पास धन की कमी नहीं रहता है। जो जिनको काम नहीं मालूम, नहीं कर सकता है, तो उनके पास वो झोला झमटा पकड़ के आपके पास जाएगी, नहीं तो कोई नहीं जाता है। जिनके पास आपको को खुद ही पता है उसको, जो मैं उसको निकाल सकता हूँ, खुद ही कर सकता हूँ, तो क्यों भाई आपके पास जाएगा निकालने के लिए। मैं इसीलिए वीडियो को बनाना चाहता हूँ। तो खुद अगर आपके पास है तो खुद आप लोग करें, इस तांत्रिक महाराज के चक्कर में ना पड़े, आपका पैसा मत लुटाए। समझ रहे ना, इस तरह का बहुत फ्रॉड होता है। सही आपका जानकार व्यक्ति के पास जाएं, जानकार व्यक्ति के पास आप उसका वार्तालाप करें, उसका क्या कैटेगरी है, क्या है नहीं है, तो उनके पास ज़रूर सहायता करें। उसके बाद आगे की बात उसको बताएं, नहीं तो फिर आपके पास वो भी पैसा आपको लूट सकता है, भी ठग सकता है। तो मैं कई तरह की मेरे पास फ़ोन आती है
तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ। कोई नींबू उड़ा दिया। मैंने एक वीडियो डाला था नोटों की बारिश, तो सही में नोटों की बारिश होता है, सही में नींबू उड़ाई जाती है, सही में नोटों की बारिश किया जाता है, सही में नींबू उड़ा के नोटों की बारिश किए जाते हैं। लेकिन मैंने बताया था उस वीडियो में, आपको सही गुरु के पास सही ज्ञान मिलने पर आप इस साधना को कर सकते हैं, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैंने कई वीडियो में कहा है, सही गुरु के पास अगर जब तक नहीं जाओगे तब तक आपको मतलब सिद्धि हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप घूमते रहेंगे। सही गुरु के पास सही विधि विधान, सही सामग्री इस्तेमाल करोगे तब वहाँ का साधना आपकी अच्छा होगा, नहीं तो आपका पूरा रात ही खराब हो जाएगा। तो नोटों की बारिश तो सही में होती है, लेकिन करना वाला होना चाहिए। आपको सिद्धि करना पड़ेगी। आपको दूसरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके क्यों जाओगे दूसरे के पास? लोग बोलते हैं जी मैं इस नोटों को बारिश बने महाराज को लेके आऊँगा, वो मेरे पास बारिश कर देगा। क्यों करेगा भाई? आपके पास खुद के पास उनके वो बारिश अगर कर सकता है तो उनके पास पैसा की कमी नहीं रहेगा, तो क्यों जाएगा आपके पास? बताओ। और जिनको नहीं मालूम वो तो आपका पैसा बोलेगा, भाई इतना पैसा दे दो, मैं आपके पास चले जाऊंगा, काम करवा लूँगा, बस आ जाऊंगा। पैसों का जादू ट्रिक डेमो दिखा दिया, उसके बाद पैसा छू मंतर उड़ गया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे? वो तो पैसा लेके चला गया। जो सही में बारिश करता है वो व्यक्ति घर से कहीं नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है। इस काम के बारे में नहीं बोलेगा जो मैं करने के लिए जाऊंगा, नहीं बोलता है। अगर उसके पास कोई दोस्त रिश्तेदारी है तो वहाँ पर जा सकता है, लेकिन कहीं पैसा के लालच में नहीं जाएगा। जो पैसा के लालच में आता है वो भाई घर से नहीं जाता है। तो आज मैं खजाना के बारे में आप लोगों को मैं बताया। खजाना इस तरह से होती है। खजाना जहाँ पर है तो एक्यूरेट, वहाँ पर जहाँ पर धन है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ शक्तियाँ दिखाई देने लगती है, कोई सांप दिखाई देने लगती है, कोई शक्तियाँ वहाँ पर आजू बाजू में घूमते रहता है। ये लोग ने बोला यहाँ पर खजाना है, तो रात के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उनके पास वहाँ पर शक्ति है, कुछ शक्ति है। शक्ति वहाँ पर है, इसीलिए वहाँ पर आजू बाजू में दिखाई देने लगता है, वहाँ पर जिस जगह पर धन है। तो अगर आपको खजाना हासिल करना है तो सही सावधान के पास आपको जाना चाहिए, सही सलामत आपको काम करना है, ध्यानपूर्वक आपको काम करना है, ध्यानपूर्वक आपको वहाँ पर जाना है। मैं इसमें इतना ही बताऊँगा। यूट्यूब वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन सही से देखना, आपको सटीक जानकारी मिल जाएगा इसमें। अगर कुछ आपको काम करवाना है हमसे, तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना बाण पत्री कटवाना है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर है, तो उस नंबर को आप लेके हमें फ़ोन कर सकते हैं। अब मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो, जैसे बेल घंटी को दबा के रखो। ऐसे वीडियो आएंगे आपको पता चलेगा, जो अपडेट वीडियो आप आते रहेंगे आपके पास। प्रणाम दोस्तों, मैं एकलेश्वर महाराज।